नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं। विचार आया है, विचार शेयर करेंगे। देखिए, हम पहले आप लोगों को ये बताते रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि आदमी विपश्यना करके मन को ट्रेन करता है, मन को नियंत्रित करता है और मन को मजबूत करता है और अपने विकारों से मुक्त होता है और आदमी ऐसा करके प्रज्ञावान हो जाता है। उसमें विजडम आती है, बौद्धिक ज्ञान आता है, इंटेलेक्चुअल थॉट आता है और ऐसे करके वो जीवन के सारी चुनौतियों को, अपनी सारी जो उलझने हैं, जो सामने चैलेंजेस हैं, उनको वो अपने विवेक से सुलझा लेता है। विपश्यना करके हमने बताया कि आप बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकते हो और काफ़ी हद तक जब आपकी विपश्यना काफ़ी पक जाती है, आपके ध्यान मेडिटेशन काफ़ी पक जाती है, तो अपने विकारों से ही मुक्त हो जाते हैं। कुछ हद तक आप अपने जीवन में काफ़ी चुनौतियों को भी आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हर चीज़ सॉल्व नहीं हो पाती लाइफ में। उसके बावजूद भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हम उनको नहीं समझ पाते हैं, नहीं टच कर पाते हैं। ठीक है, आपने अपने अंदर विवेक पैदा किया है, कॉन्शियसनेस किया है, आपने एक डेवलप किया है, आपने विजडम अचीव की है, बहुत हाई इंटेलेक्ट पैदा किया है और बौद्धिक स्तर पे काफ़ी उच्च हो गए हो और प्रज्ञावान हो गए हो। तो ये तो मन की ट्रेनिंग होगी। मन को आपने साथ के अपने आप को एक बुद्धिमान बना लिया है और कुछ चीज़ों से आपको धीरे धीरे करके आप कार्य करने में भी, अपनी गतिविधियों में भी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी निपुण हो गए हैं और काफ़ी आप अग्रसर हो रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। उसके बाद भी जीवन में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे संकट हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे कई बार मोड़ आते हैं लाइफ में जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर हम हेल्पलेस हो गए हैं या हमारे यहाँ समझ नहीं आ रहा है। हमारे सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, विवेक और सारी बुद्धि और हमारा विजडम अप्लाई करने के बाद भी फिर हमें लगता है कि कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं जो मेरे हाथ में नहीं हैं। अब सवाल ये आता है कि हम सिर्फ कॉन्शियसनेस या विजडम, प्रज्ञावान होके सब कुछ अपने शरीर में वो सारे गुण जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति में होने चाहिए, वो शायद आम आदमी, हमारे जैसे आदमी व्यक्ति वो पैदा नहीं कर पाते हैं। जैसे मैत्री है, करुणा है, सहनशीलता है, फॉरगिवनेस है, एक एल्ट्रिस्टिक नेचर है। ये वो क्वालिटीज़ हैं। फॉरगिवनेस है, दूसरों को के दर्द को समझना है, दूसरों से कंसर्न होना है। किसी को अगर कहीं पर भी आपकी क्षमता ना भी हो तो भी आप उनके लिए हेल्प करने का एटीट्यूड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, जीवन में दूसरों के कष्ट निवारण का माध्यम बनते हैं। अब ये सब चीज़ें इतनी आसानी से डेवलप नहीं होती हैं। आदमी अपने तक तो सीमित हो जाता है, अपने तक बहुत कुछ ठीक कर लेता है, अपने तक अपने आप को विद्वान कर लेता है, बहुत इंटेलेक्चुअल कर लेता है, ज्ञानवान कर लेता है और अपने आप को ऊंचाइयों तक भी ले जाता है और बुलंदियाँ छूता भी है। उसके जीवन में बहुत सारी सफलताएँ मिलती हैं। लेकिन यही जीवन का अल्टीमेट नहीं है। जीवन का लक्ष्य और जीवन तो कुछ और है। अब उसमें फिर हमने विद्वानों को सुना, महापुरुषों की वाणी सुनी और अब हमने रिसर्च पेपर्स और अच्छी बुक्स जो हाई लेवल की किताबें हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की, इंटेलेक्चुअल्स की, उनको पढ़ा, रिसर्च किया। तो फिर हमने ये एहसास किया, ऐसा महसूस किया, ऐसा हमने जाना और सुना कि भाई कॉन्शियसनेस से आगे अब आपको कॉन्शियंस पे जाना है। कॉन्शियंस, अब देखिए, कहने को तो सभी लोग कहते हैं आत्मा है, अजर है, अमर है, ना मिटती है, ना पैदा होती है। फिर आत्मा से आगे परमात्मा की बात करते हैं, जो निगुण है, जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, सबके अंदर सभी जगह है। अब आत्मा और परमात्मा इतने बड़े विषयों पर तो हम बोल नहीं पाएंगे, ये तो हमारा अभी इतना वो नहीं है अनुभव। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि अब हम कॉन्शियस लेवल पर, अपने दिल के अपने लेवल पर हम लोगों को लव यानी मैत्री और जो है दयालुता का भाव पैदा करना चाहिए। हमें जीवन के हर इस जगत के प्राणी मात्र से सभी के प्रति स्नेह का भाव पैदा होना चाहिए, देने की भावना पैदा होनी चाहिए, फॉरगिवनेस की भावना पैदा होनी चाहिए, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, दूसरों के दर्द को समझने का कंसर्न की हमारे अंदर एक फीलिंग और भावना होनी चाहिए
और ऐसे जब हम करते हैं, जब हम लव और कंपैशन, मैत्री, करुणा, सहनशीलता, फॉरगिवनेस, काइंडनेस टू अदर्स, टू बी द कंसर्न फॉर द पेन ऑफ एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स एंड एल्ट्रिज्म, अगर ये ऐसा सब कुछ चीज़ें हम डेवलप करते हैं, याद रहे ये भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बताया था कि हमें मन की ट्रेनिंग करनी है। जैसे एक घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों को हर्षपूर्ण बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग करता है, ऐसे ही आपको मन की ट्रेनिंग करनी है। अब मन की ट्रेनिंग से तो आप बुद्धिमान हो गए, प्रज्ञावान हो गए, लेकिन सीलवान, जो सील के जो मेन फैक्टर हैं, मैत्री और करुणा, सहनशीलता, आपके और आपका फॉरगिवनेस और एल्ट्रुइज्म, अपने को कष्ट देकर भी दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए सोचना, किसी हद तक अपना कष्ट भी होता हो, अहित भी होता हो, तो दूसरे प्राणी मात्र की सेवा करना, बचाना, उसके दर्द को समझना। अब ये फीलिंग हमें अब हमारे हमारे कॉन्शियस लेवल पर डेवलप करनी पड़ेंगी, ये भी डेवलप करनी पड़ेंगी। ये भाव हो सकता है कुछ बिरले विद्वान महापुरुष लोग होते हैं जिनके अंदर ध्यान विपश्यना करते 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 उनके अंदर ये खुद ही अपने आप डेवलप हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ये चीज़ डेवलप हुई हैं। ऐसे महान संत, महान विद्वान लोग हुए हैं दुनिया में, भारत में। लेकिन हम अभी साधारण व्यक्ति हैं, तो हम अविवेक से आगे, कॉन्शियस पे आके हम यही बातें कहना चाह रहे हैं। हमें मैत्री, करुणा, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस और हमें एल्ट्रुइज्म को अपनी लाइफ में हैबिट बनाना पड़ेगा। जब आप दूसरों के प्रति ऐसा भाव रखेंगे तो ये प्रकृति का नियम है कि आपके जो वाइब्रेशंस हैं, जो आप जिस तरीके से दुनिया में औरों के प्रति सोचते हैं और करते हैं, वैसा ही इस दुनिया में आपको उसके कई गुना वापस मिलता है। तो अब यहाँ पर वो बात आ गई कि आप जो विवेक से, बुद्धि से, ज्ञान से, प्रज्ञा से नहीं चीज़ें सोल्व कर पा रहे थे, उलझ गए थे, और लाइफ में फिर भी लगता था कि कुछ बाकी है, कुछ होना बाकी है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे जब ये गुण आप पैदा करते हैं और इस तरीके से लाइफ जीते हैं, तो शायद आपके जीवन में फिर वो भी समस्याएं जो अभी तक सोल्व नहीं हुई थी, वो जो बुद्धि के हम प्रयोग से या बल से हम करना चाहते थे, वो नहीं हुई थी, तो वो चीज़ें भी सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें घटना शुरू हो जाती हैं। ये दुनिया में वाइब्रेशंस और आपकी करुणा, मैत्री और इस तरीके का एटीट्यूड यानी कॉन्शियंस का आपका जो रिफ्लेक्शन है बाहर की दुनिया में, उसका आपको रिजल्ट या परिणाम मिलता है। और जब ऐसे हम करते हैं तो फिर लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। अब हमारे कष्ट भी नहीं रहे और हमारी बॉडी में, मन में, शरीर में विकार भी नहीं रहे, और जीवन में हम एक सरल और सहज जीवन जी रहे हैं। अब सरल और सहज जीवन जी रहे हैं, चुनौतियां नहीं हैं, अच्छी जीवन में हमारी शांति है, कंटेंटमेंट है, और लाइफ में वो भी समझ में आ गया कि अल्टीमेटली इस जीवन को जीने का ढंग क्या है, और जीते जीते आपको उसके रास्ते पर चलते चलते अगर आपको अल्टीमेट वो चीज़ मिल जाती है जिसकी तलाश में इंसान हज़ारों साल से लगा हुआ है, तो फिर और क्या है, फिर तो उन चीज़ों में क्यों उलझना कि बाहर क्या है, अंदर क्या है, क्या ताकत, कौन ताकत कहाँ कैसी है, इन चीज़ में क्यों जाना। फिर तो यही जीवन का सार है। अपने आप को प्रबुद्ध करो, फिर अपने आप को मैत्री और करुणा और ज्ञानवान के आधार पर सहनशील होते हुए फॉरगिवनेस, काइंडनेस एंड एल्ट्रुइज्म को लाइफ में अपना के आप जीवन को, अपने को भी अच्छा करिए, खुश रहिए, और जीवन के हर जगत प्राणी के हर के को भी अच्छा करने के लिए अपना प्रयासरत रहिए। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन में बहुत अच्छा होगा, सब अच्छा होने लगेगा। अपने आप से तो नहीं होगा, फिर भी आपको काम करना है, विवेक का काम, अपना एक्शन रहना है, आपको एक्टिव हमेशा रहना है, कार्यरत रहना है। क्योंकि ढीला रहना, टॉर्पोर और लैंग्वर में रहना तो अपने आप में ही बीमारियां हैं, लेकिन एक्टिव रहते रहते सोच समझ से ये और आप एक्स्ट्रा जो अपने गुण अपनाए हैं, अपनी बॉडी में इनकलकेट किए हैं, मैत्री, करुणा, माफ़ करना, सहनशीलता, और अपने को भी कष्ट देख दूसरों का भला करना, दूसरों के दुखों से कंसर्न होना, दूसरों के दुखों को समझना, और दुनिया में तालमेल बना के सही रहना, सामंजस्य बनाना, आई थिंक यही जीवन का सार है। अभी तक यही समझ में आया है, बाकी कुछ आगे बात होएगी या कुछ और नई चीज़ हमें समझ में आएगा, कुछ और नया अनुभव होगा तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसी वीडियो के साथ आप सबका मंगल हो, आप सब खुश रहें। सभी को नमस्कार।